तो रूस यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ दुनिया की राजनीति को उलट-पुलट कर दिया है, बल्कि यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। दरअसल युद्ध की उथल-पुथल में यूरोपीय देशों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर में भारत के एडवांस हथियारों की मांग दिन बदिया रही है। और अब भारत के एक नए हथियार को लेकर पूरे यूरोप में एक दिलचस्प होड़ मच चुकी है, जहां इसकी मांग ने भारत को हैरान कर दिया और यह संकेत दिया कि भारतीय रक्षा तकनीकी अब ग्लोबल लेवल पर एक अहम ताकत बन चुकी है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के हथियारों की बढ़ती मांग को लेकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा मौका बनकर सामने आया है। जहां रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। और ऐसे में यूरोपीय देशों में अपनी सेनाओं और कीव की मदद के लिए तोपों की खरीद के लिए विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका रूस जैसी बड़ी शक्तियों के बावजूद कई यूरोपीय देशों ने वैकल्पिक स्रोत के रूप में भारत से तोपों को खरीदने की इच्छा जताई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां एक ओर यूरोपीय देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर उभरकर सामने आया है। और हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड और स्लोवेनिया के बाद अब एक और रूस का पड़ोसी देश एस्टोनिया भारतीय कंपनियों से एक दिलचस्प साझेदारी की तलाश कर रहा है। इसको लेकर एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेबुक ने हाल ही में यह बयान दिया कि भारतीय कंपनियां देश में गोला बारूद के उत्पादन के लिए विनिर्माण लाइनें स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। और देखा जाए तो यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। और अब भारतीय रक्षा कंपनियों ने एस्टोनिया के रक्षा उद्योग में कदम रखने की इच्छा जताई है, और वह भी 155 गोला बारूद और तोपों के निर्माण के क्षेत्र में। यहाँ पर भारतीय कंपनियां न सिर्फ गोला बारूद का उत्पादन करेगी, बल्कि एस्टोनिया में तोपों की विनिर्माण लाइन स्थापित करने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। एस्टोनिया, जो नोटो देशों में से एक ऐसा राष्ट्र है जिसने लगातार 2 रक्षा खर्च की आवश्यकता को पूरा किया है, और अब यही देश भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक संभावित रणनीतिक साझेदार बनता दिख रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एस्टोनिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में विन के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यह सिर्फ गोला बारूद की बात नहीं है, बल्कि एस्टोनिया भारतीय कंपनियों से आर्म्ड व्हीकल्स और हविजर तोपों के उत्पादन के बारे में भी बात कर रहा है। और यह भी संकेत मिला कि वे जल्द ही भारत द्वारे पर आ सकते हैं, जहां इस साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के दौरान विजर तोपों ने अपनी ताकत और क्षमता को साबित किया है, और साथ ही मध्य पूर्व के संघर्षों ने 155 तोपों की महत्वता को और भी बढ़ा दिया है। और यदि एक्सपर्ट्स की माने तो आधुनिक तकनीकें जैसे ड्रोन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन असली खेल तोपखाने के उपयोग पर निर्भर करेगा। यही वह जगह है जहां यूरोप अपनी सुरक्षा रणनीतियों को नए सिरे से आकार दे रहा है। और वर्षों से हवाई शक्ति और गाइडेड मिसाइलों को प्राथमिकता देने के बाद यूरोप अब महसूस कर रहा है कि तोपखाने का महत्व अनदेखा किया गया था। यही कारण है कि यूरोपीय देश अब 1,50,000 गोले तोपों के उत्पादन को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर नोटो के अनुमानों के मुताबिक यूरोप सालाना 20 लाख गोले का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो एक नया सैन्य युग और वैश्विक रक्षा बाजार में बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारत ग्लोबल लेवल पर रक्षा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में चीन के एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और एक अद्वितीय प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान में एक विशाल मेडिकल सिटी स्थापित करने के लिए $1 अरब का निवेश होने जा रहा है।
है। यह निवेश दोनों देशों के संबंधों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास रहा है। और अब चीन ने पाकिस्तान के विकास में एक और कदम बढ़ाया है, जो चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी परियोजना भी है, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा कहा गया है। इसके अलावा जरदारी के साथ बैठक के दौरान चीनी निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने कराची के ढाबे आर्थिक क्षेत्र में मेडिकल सिटी बनाने में $1 अरब का निवेश करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। जहां यह आर्थिक क्षेत्र पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और वित्तीय केंद्र से बाहर है। दरअसल चीन के निवेशकों ने पाकिस्तान में पहला पूरी तरह से एक एकीकृत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का वादा किया है। एक मेडिकल सिटी जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का प्रतीक भी बनेगा। यह परियोजना, जिसे कोरंगी व्यापार एवं उद्योग संघ केटीआर है, बताते चले सिंध सरकार और चीनी निवेशकों के बीच हुई सफल वार्ता के बाद इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह और चीन के महावाणिज्य दूत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस अवसर पर पाकिस्तान और चीन के गहन आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, चीन पाकिस्तान के बीच सीपीईसी परियोजना $62 बिलियन की है, जो चीन के काशगर से लेकर पाकिस्तान के अरब सागर बंदरगाह ग्वादर तक बनाई जा रही है, जहां सीपीईसी के मुख्य फोकस ग्वादर बंदरगाह का विकास करना है। हालांकि सीपीईसी प्रोजेक्ट का भारत हमेशा से विरोध करता आया है, और वह इसलिए क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रही है। तो देखा जाए, जहां भारत डिफेंस सेक्टर में नई महारत हासिल कर रहा है और एक के बाद एक यूरोपीय देश भारत के हथियार लेने की होड़ में लगा है, वहीं पाकिस्तान चीन के साथ उस सीपीएससी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका विरोध भारत हमेशा से करता आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय है? और जिस तरह भारत डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, उससे चीन पाकिस्तान भी वाकई में परेशान है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।